ठीक है, देखा क्लॉक का क्लास, पहला क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सुई के बारे में सीखा था ना। कौन कौन सा सुई के बारे में सीखा? मिनट हैंड के बारे में सीखा। मिनट हैंड, उसके बाद सेकंड हैंड के बारे में सीखा, और आवर हैंड के बारे में सीखा। ठीक है, मिनट हैंड में क्या याद किया था? ये मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का, ये याद किया था। ठीक है, और ये क्लॉक से आपके एनटीपीसी के एग्जाम में सवाल बनेगा। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, ये हमने याद किया था। उसके बाद सेकंड हैंड, 1 सेकंड में ये बनाता है 6 डिग्री। ठीक है, और आवर हैंड 1 मिनट में बनाता है ये, और नहीं या। ठीक है, मतलब हाफ को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखो या ऐसा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये 1 मिनट में इतना इतना, ये हम लोगों ने सीखा था पहले। ठीक है, सुई के बारे में, और सवाल भी किया था। इसके बाद एक फॉर्मूला सीखा था, जब समय कुछ अटपटा दे दे तो कैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ याद किया था, 2 नंबरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे 12 से 3 पूछ दिया, 1 से 4 पूछ दिया तो आसान है, बस गिन के 30 से गुना कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ टाइम ऐसा उल्टा पुल्टा दे देता है तो हम लोग फॉर्मूला भी याद किए थे, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला तक हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो इसको भी कर लेना है। ठीक है, ये कब करेंगे ये वाला फॉर्मूला? जब टाइम कुछ अटपटा दे दे, जैसे 7:36 दे दिया, 10:11 दे दिया, ऐसे में। ठीक है, 10:30 देगा तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 3:30 देगा तो भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे में नहीं करना। 4 बजेगा, 5 बजेगा, एक्यूरेट टाइम में ये फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, जब समय दे दे कुछ ऐसा जिसको नहीं निकाला जा सकता, उसका हम लोग करते हैं, मतलब ऑड नंबर दे दे। ठीक है, जैसे इतना दे दिया, या 10:11 दे दिया, 9:47 दे दिया, ऐसा ऐसा समय में ये फॉर्मूला को लगाएंगे। क्यों? पॉइंट में आ जाएगा, नहीं आएगा। देखो, इसका 7 कटेगा नहीं पूरा, इसका 11 पूरा नहीं कटेगा, इसका 7 पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, ऑड नंबर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, यहाँ तक कर लिए थे। आज क्लॉक में कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन होता है, वो हम लोग नोट कर लेंगे। स्पेशल कंडीशन, ठीक है, क्लॉक का कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन है, जिसमें क्या हम लोग बिना कलम के भी कर सकते हैं। कुछ कुछ समय ऐसा है, ठीक है, जिसमें हम लोग 2 रेशियो से बनाएंगे। जहाँ आपको ये रेशियो दिखेगा समझ जाना, आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो रेशियो है 1:5 का और 1:6 का। ठीक है, ये 2 रेशियो जब भी दिखेगा आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, डिग्री आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, 1:5 कहने का मतलब एक समय दे दिया, जैसे मैं बोल दिया 5:25, ऐसे दे दिया। 5:25 में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ठीक है, तो 5 और 25 का रेशियो जब करेंगे, रेशियो करने का मतलब जितना छोटा कर सकते हैं, तो 5 से कम 5, 5×5 = 25, तो इसका रेशियो कितना बनेगा? 1:5। ठीक है, तो जब भी रेशियो 1:5 के टाइम में आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, डिग्री आसान है। ठीक है, 25 का आधा कर देना, 12.5 डिग्री, तो इसका जवाब हो जाएगा 12.5 डिग्री। ठीक है, यानी 1:5 जब भी बनेगा, ये सेकंड वाले मिनट का आधा कर देना, इसका आधा है ये, आधा मतलब भागा 2 से भाग किया। ठीक है, उसी तरह और भी समय है, जैसे कि 6:30, इस तरफ है फिर उधर जाएंगे। ठीक है,
तो 6:30 में भी सेम, 6 कम 6, 6×5 = 30, तो इसका आधा कर देंगे तो 15 डिग्री जवाब हो गया। ठीक है, और ये जो भी निकल रहा है ये डिग्री, ये किधर का है, अंदर का कि बाहर का? ये अंदर का डिग्री है, इनसाइड। भैया अंदर कौन सा होता है, ऐसे ऐसे होता है ना घड़ी, अंदर का कहने का मतलब ऐसे घड़ी होता है 6:30, 6:30 में तो एक जगह होगा। अंदर कहने का मतलब मान लो ऐसा है, तो अंदर यानी ये वाला ये बन रहा है, ठीक है, 15 डिग्री ये है, बाहर का निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, 360 से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो भी निकल रहा है वो अंदर का डिग्री है, ये वाला। ठीक है, ये याद रखना। तो 6:30 हो गया। उस तरह और कौन कौन सा समय है, 7:35, उसके बाद 3:15, 8:40। ठीक है, ये सब 1:5 का बनाता है। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे, 35 का आधा 17.5, 15 का आधा 7.5, 40 का आधा 20 डिग्री। ठीक है, और 1:05 भी होगा, एक जीरो इधर आ जाएगा, जीरो इधर आ जाएगा, 1:05 में भी होगा। ठीक है, तो ऐसे करके 1:5 जहाँ मिलेगा उसका आधा। उसी तरह 1:6 का भी सेम है। ठीक है, जैसे इसमें समय ले लो एक, आप 1:06 का ही देख लो, तो 1:6 बना, इसका आधा कर देंगे 3 डिग्री। ठीक है, उसी तरह 2:16, 2 एकम 2, 2 8 हो गए, यहाँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2×6 = 12। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इसका आधा 6 डिग्री, यानी 2:12 में अगर पूछा तो उसका आधा कर लेना। ठीक है, वैसे 3:18, वैसे और ले सकते हैं 4:24, 4:24, 5:30, 8×8, 8×6 = 48, 6×6, 6×6 = 36। ये सब मतलब जहाँ भी 1:6 का रेशियो या 1:5 का रेशियो मिलेगा उसको डायरेक्ट आधा कर देना। ठीक है, तो यहाँ 9 का आधा कर देंगे, 24 का आधा कर देंगे, 30 का आधा, 48 का आधा, 36 का, ये लो। ठीक है, तो ये सब डिग्री हो गया, सब इनसाइड का, इनसाइड। और ऐसे आप कोई भी टेबल से 1:6, 1:5 का रेशियो बनाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये सब में मतलब आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओगे तो भी निकल आएगा, यही निकलेगा फॉर्मूला लगाओगे तो भी। ठीक है, तो ऐसे करके करना है, ये स्पेशल कंडीशन में। ठीक है, चलो अब इसमें क्लॉक में कभी कभी सवाल आता है मिरर इमेज वाला। ठीक है, मिरर इमेज ये भी कर लेंगे, वाटर भी आता है, मिरर भी आता है। ठीक है, मिरर इमेज क्लॉक में भी आता है, और रेलवेज के एग्जाम में इसी का ज़्यादा चांसेस होता है आने का, वो फॉर्मूला वाला थोड़ा कम आता है। मिरर इमेज आ सकता है या तो वाटर इमेज। ठीक है, पुराने सवाल देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिरर इमेज जब भी आएगा बस आपको एक ही टाइम याद करके रखना है, 11:60, ये समय को आपको याद करके रखना पड़ेगा जब भी मिरर वाला आएगा। तो मिरर वाला जब भी आया 11:60 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल कैसे होगा, सवाल इसमें ऐसे रहेगा, यदि किसी वास्तविक
वास्तविक घड़ी में, ठीक है, वास्तविक मतलब रियल टाइम, ठीक है, वास्तविक घड़ी में 10:36, 10:36 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या हो रहा होगा। ऐसा रहता है एग्जाम में, ऐसा रहता है, ठीक है। यदि किसी वास्तविक घड़ी में 10:36 यानी अभी का समय मैंने लिखा, रियल टाइम है 10:36, तो वो मिरर में कैसे दिखेगा, ठीक है। तो मिरर में 10:36 देखो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, 10:36, ठीक है। 10:36 यानी 10:36 कैसे हो रहा है, 10, हाँ 10 के थोड़े ऊपर है और एक 7 के बाद है ना, तो 10 के थोड़े बाद यहाँ पे है एक, ठीक है, और 7 ही में रख देते हैं ना, ऐसे है, ठीक है। अब इसी को पूछ रहा है कि इसको मिरर में कैसे देखेंगे, ठीक है। मैंने रियल टाइम लिया, जो अभी आपको घड़ी में दिख रहा है वही टाइम मैंने लिया है, ठीक है। तो इसको जब घड़ी में देखेंगे तो रियल टाइम ऐसा है, अगर इसको मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे दिखेगा देखना, तो पहला तो आप घड़ी बना के भी इसका आंसर निकाल सकते हो अगर भूल गए होगे तो, ठीक है। अब क्लॉक मिरर इमेज अगर आपने किया है तो आपको याद होगा इसमें क्या होता है, जैसे दिख रहा है ये ऐसे ही दिखेगा कि उल्टा हो जाएगा। भैया इसमें नंबर भी उल्टा लिखने था नहीं, क्लॉक का जब मिरर के इमेज का सवाल आएगा घड़ी वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसका सुई चेंज हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये क्या एज इट इज दिखेगा कि उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा। तो कैसे दिखेगा, यहाँ देखना 12 के बाद 11 को छोड़ के उसके बीच में लाइन है ना, तो इस तरफ सेम उल्टा हो जाएगा ऐसे, 12 को छोड़ के 1 के बगल में ऐसा आ जाएगा, सेम ऐसे ही देखो उधर देखना 12 के बाद 11 के बाद है, उसी तरह यहाँ 12 को बाद 1 को छोड़ के उसके बीच में कर देना, ठीक है। अब यहाँ सेम नीचे 6 से देखना, 6 के बाद 7 में था, इस तरफ 6 के बाद किस में आ जाएगा, 5 में, यानी मिरर में ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, मिरर में ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो कितना बज रहा है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11:60 जो है उससे हमें बस जो समय दिया है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो समय कितना दिया है, 10:36 दिया है, और उसको माइनस करेंगे बस और आ जाएगा जवाब, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो माइनस करेंगे, 10 में 6 हो जाएगा 4, 5 में 3 2, और 11 में 10 1, ठीक है। तो 1:24 हो रहा है, 1:24, देखो वहाँ कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि एक्यूरेट नहीं बनाया, क्योंकि मैंने इसको 5 में रख दिया, इसको 7 में रख दिया, ठीक है। तो वहाँ देखो 1:24 दिखेगा कि नहीं, दिखेगा 1:24, तो बस 11:60 से क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। और अगर कभी भूल भी गए 11:60 तो घड़ी बनाकर भी ये बनाया जा सकता है, बस मिरर इमेज याद होना चाहिए कि कैसे बनता है, ठीक है। इधर 12 को बेस मानना पड़ता है, इधर 6 को, वहाँ भी सेम 12 और 6 को बेस मानकर उल्टा कर देना उधर, ठीक है। तो 1:24 हो रहा है वहाँ देखोगे तो, ठीक है। तो ऐसे बनता है, तो 11:60 से बस माइनस करना है, ठीक है। जैसे एक समय मैं देता हूँ, आप बताना, आप मुझको बताना वास्तविक समय 10:05 है, तो मिरर प्रतिबिंब कैसे दिखेगा, मतलब मिरर इमेज में कितना दिखेगा, कितना बज रहा है, ये रियल टाइम है, ठीक है। आपको मिरर टाइम बताना है,
कुछ नहीं, बस माइनस कर देना है। 1 कितना, 1.55, 1.55 हो रहा है। तो यहाँ 5 दिख रहा है तो माइनस करना है किससे, 11.60 से। तो इधर लिख देंगे 11.60, माइनस करना है 10.5। ठीक है, तो 0 में 5 तो घटेगा नहीं, 10 में 5 5, और यहाँ बच गया है 5, 11 में 10 1, 1.55 हो रहा है टाइम मिरर में। और मिरर में बनाओगे तो ऐसा ही दिखेगा, उल्टा। ठीक है, और एक टाइम 1:49, 49 मिनट हो रहा है रियल टाइम। तो इसको आप इधर बनाओ, कैसे माइनस कर रहा है, 10:11। ठीक है, गलत माइनस कर रहा है क्या, कुछ नहीं, 11.60 में से बस 1 इसको घटा देना है ऐसे। ठीक है, तो 10 में 9 1, 5 में 4 1, 11 में 1 10, तो कितना बच गया, 10:11। देख रहे हो, जब घड़ी इस तरफ होता है 10-11 बजे तो 1-2 तरफ चला जाता है उल्टा, और 1 बजे हम लेंगे तो घड़ी का इस तरफ आ जाता है, क्योंकि उल्टा होता है मिरर में। ठीक है, इसी तो 10 बजे का समय आ गया। ठीक है, और एक लास्ट रियल टाइम है 4:29, तो मिरर टाइम क्या है, 7:31। अब 4 देखो 6 के बगल में इस तरफ आएगा तो 7 के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 को बेस मानेंगे तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 होता है, 1 को छोड़ के। तो उसी तरह इधर भी 6 को बेस मानेंगे तो 1 के बाद 7 होता है, फिर इधर 8। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ट है 11.60, 4:29, 10 में 9 1, 5 में 2 3, 7 8 9 10 11, तो 7:31 बज रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके करना होता है, ऐसा समय आए। और कौन सा समय पूछेगा, वास्तविक समय देगा, मिरर टाइम पूछेगा, या फिर मिरर टाइम देगा वास्तविक समय पूछेगा, कुछ भी दे एक ही कर देना सेम। ठीक है, अब और एक सवाल लिखता हूं। अब ऐसा सवाल भी आ जाएगा, देखना, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय दर्पण प्रतिबिंब समय 12:35 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या है। ऐसा पूछ दिया। ठीक है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 12:35 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या है। ग्यारह 25। ठीक है, अब वहां देखना, अभी मैंने लिख दिया 12:35, और हम लोग जानते हैं कि कितना से घटाना है हमें, 11:60। 11:60 से 12:35 को घटाना है। ठीक है, ऐसे करके घटाने को आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो 11 में 12 कभी घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो 60 में तो 35 घट सकता है। 0 में 10 में 5 5, 5 में 3 2, 25 हो गया। लेकिन 11 में 12 घटेगा क्या, तो कुछ स्टूडेंट क्या करता है, उल्टा कर देता है, 12:35 से 11:60 को घटा देता है। लेकिन 35 में 60 घटेगा फिर
नहीं, मैच नहीं हो रहा है। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ 12 का समय दे, 12 का मतलब होता है 0, 0 बज रहा है, यानी 12 का कोई मतलब नहीं है, 12 मतलब है 0, डायरेक्ट 11 को उतार देंगे। ठीक है, तो हो गया 11:25 हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, 11:25, यानी जब भी 12 रहेगा उसको 0 मान लेना। 0 0 होता है, जब भी 12 बजे का समय देगा 0 होता है, मतलब यहाँ 0 है। 11 में 0 घटाएंगे तो 11 ही तो आएगा। ठीक है, 12 का समय देगा तब ये करना है। ठीक है, और कभी कभी आपको ऐसा समय दे देगा, 12:35 के जगह आपको दे दिया 11:20। ठीक है, ऐसे दे दिया तो भी सेम, 11:60 से 11:20 को घटाना है, ऐसे करके। ठीक है, तो 60 में 20, 40। अब 11 में 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ देखो, जब 12 का मतलब 0 था तो 0 का मतलब भी 12। ठीक है, तो ये यहाँ टाइम कौन सा हो रहा है, 12:40। तो जवाब इसका ये हो जाएगा। जब 11 बजे दे दे तो 0 आएगा, और 0 का मतलब 12, और यहाँ 12 दे दे तो 12 का मतलब 0, और डायरेक्ट 11 को उतार देंगे। ठीक है, ऐसे करके इसको बनाना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आवर दिया हुआ है और मिनट दिया हुआ है, कभी कभी सेकंड भी दे देगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसका सवाल ऐसे रहता है, सेकंड भी रहेगा उसमें। यदि वास्तविक समय यदि वास्तविक समय 1:30:52 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। ऐसा दे दी। ठीक है, अभी आवर भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है, तीनों दे देगा, तो किससे माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 11:60 को लिखा था पहले, 11:60 ये रहा। ठीक है, तो ये कब कब 11:60 लगाएंगे, जब आवर और मिनट सिर्फ रहे, तो ये वाला करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड में भी आ जाए तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 11:59 और इधर हो जाएगा 60। ठीक है, इसका मतलब भी 11:60 ही होता है। ठीक है, आवर भी आ जाए, मिनट भी आ जाए, सेकंड भी आ जाए, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। 11:59 और 60, उसका मतलब भी 11:60 ही है। ठीक है, ऐसे कर देंगे, तो इसमें सेम माइनस कर लो, इस वाले में घटा दो। 10:29:08, 11:59:60 से उस समय को माइनस करना है, तो 1:30:52। ठीक है, तो 10 में 2 घटा देंगे 8, 5 में 5 0। ठीक है, 9 में 0 9, 5 में 3 2, 10 में 11 में 1 10, तो हो गया 10:29:08। ऐसे करके लिखना होता है। ठीक है, इसमें सेम वही और दो समय दे सकता है, जैसे दे दिया 11:05:59, इसको बताना। और कभी कभी दे देगा 12:52:55, इसका बताना।
ऐसे भी दे सकता है। ये रियल टाइम हो गया, आपको मिरर टाइम बताना है। सेम 11:60 से ही घटा देना है। पहले वाले का 11:59:60 से इसको माइनस कर देंगे तो 11:05:59। ठीक है, 10 में 9 1, 5 में 5 0, 9 में 5 4, 5 में 0 5, 11 में 11 0। ठीक है, तो 0:54 का मतलब हो गया, 0 का मतलब 12, 12:54 1 सेकेंड पहले वाले का। दूसरे वाले का निकालेंगे तो सेम इसी से माइनस कर देना है इसको, बस घटाना है। लेकिन बस इतना ही कि एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा कि किससे घटाते हैं। तो 10 में 5 5, 5 में 5 0, 9 में 2 7, 5 में 5 0, और 12 का मतलब होता है, मतलब यहाँ 0 है। ठीक है, तो 11 का जैसे के तैसे उतार देना। ठीक है, ये लो, तो 11:07:05 ऐसे करके इसको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो 11:60 को याद रखना पड़ेगा जब मिरर इमेज आएगा तो। ठीक है, इसी तरह और एक है वाटर इमेज। वाटर, इसमें भी एक नंबर बस याद रखना है हमें। वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज। वाटर इमेज में एक नंबर याद रखना पड़ेगा, 18:30। ठीक है, 17:60 ये नंबर, और 3 अंक आएगा तो 18 से ही बन जाएगा, 18 29 60। ठीक है, सेकेंड वाला आएगा तो 18 से ही बन जाएगा, उसके लिए 17 वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर यहाँ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भैया 18:30 भी आ गया, 17:60 भी आ गया, वो वाला 3 कैसे? इसमें देखो कभी कभी ऐसा समय दे देगा जो 30 से ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे बोल दिया, मान लो बोल दिया 4:48 बोल दिया, तो यहाँ देखो ये 30 से बड़ा हुआ कि नहीं? तो 30 से बड़ा होगा तो इस वाले से करना पड़ेगा, 30 वाले से बड़ा होगा तो इस वाले से करना पड़ेगा, और 30 से छोटा हुआ जैसे बोल दिया 2:12 तो फिर इस वाले से किया जा सकता है। ठीक है, 30 से कम होगा तो ये वाले से किया जाना चाहिए, और 30 से ज़्यादा हुआ तो इस वाले से। ठीक है, तो इसमें वाटर इमेज कैसे नीचे बनता है, ठीक है, उल्टा होगा उसमें भी। तो पहले 2:12 का कर लेंगे, कुछ नहीं माइनस करना है बस, 18:30 से 2:12 को माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, 10 में 2 हो जाएगा 8, 2 में 1 1, 18 में 2 16। ठीक है, अब समय कितना आया 16, तो 16 का मतलब कितना बचता है 4, तो जवाब होगा 4:18। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और इस वाले को करेंगे तो ये 30 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ घटाना पड़ेगा 17:60 से 4:48 को, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में 8 हो जाएगा 2, 5 में 4 1, 4 में 7 में 3 4, 7 में 4 3 1। ठीक है, तो 13:12, 13 का मतलब होता है 1, 3 नहीं 1, 13 मतलब होता है 1, 12 के बाद 13 तो हो गया 1:12। ठीक है, तो जब वाटर में देखेंगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा,
इसमें भी सवाल लंबा लिखा रहता है, और एक सेकंड वाला भी कर सकते हैं इसमें। इसी में डाल देते हैं सेकंड वाला भी। जैसे सेकंड वाला एक सवाल, 11:12:35 ऐसे दे दिया, तो इसके लिए ये वाला से बना सकते हैं। ठीक है, जब घंटा, मिनट और सेकंड तीनों दे दे। ठीक है, ये 30 से कम के लिए, वो 30 से ज़्यादा के लिए, मिनट के लिए। मिनट जब 30 से ज़्यादा रहेगा तो वो वाला, 30 से कम रहेगा तो ये वाला, और 30 रहेगा तो यही चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको माइनस कर लेंगे। 18, 29 और 60 से इसको माइनस करना है। 7, 17, 25, यहाँ हो जाएगा 5, 5 में 3 2, 9 में 2 7, 2 में 1 8, 8 में 1 7, 1 में 1 0। 7:17:25 आया। तो बस माइनस ही तो करना है, तो ये हो जाएगा जवाब। ठीक है, तो वाटर इमेज के लिए 18, 30 और 17, 60 को याद रखना पड़ेगा। 18, 30 और 17, 60, बाकी तो वही 18, 30 ही बनाया है उसको। तो 18, 29, 60 का मतलब 18, 30 ही है, बस सेकंड में। ठीक है, ऐसे करके इसको करना होता है, उतना मुश्किल नहीं है, बस याद रखना पड़ता है, हो जाता है। क्लॉक देखता हूँ किताब में है कि नहीं। क्लॉक का सवाल, क्लॉक 278, कैलेंडर, क्लॉक एक साथ दे दिया है। ये रहा 87 तक कैलेंडर है, 88 से। ठीक है, ये देखो ये बुक में है, यहाँ देखना। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में, ऐसे ही सवाल रहता है, शाम के, सुबह के, ऐसे रहता है। ठीक है, तो लिखा है शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने गए दो कोनों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा, ऐसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा, क्या 4:52 1:6 या 1:5 का रेशियो बना रहा है क्या? बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। तो जब भी नहीं बनाएगा तो दूसरा क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के बना लेंगे। 11/2 इंटू m, मिनट कितना है 52, माइनस 30 इंटू h। ठीक है, लेकिन सबसे पहले 1, 6, 1, 5 का देखोगे, अगर नहीं मिला तो फॉर्मूला। ठीक है,
फॉर्मूला करते करते याद हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, ठीक है। अब 11 छक 66, 11 दूना 22 और 6 28, माइनस 4 तिया 12, ठीक है। 6 में 0 6, 8 में 2 6, 2 में 1 1, 166 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में सवाल बनता है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तो एकदम तुरंत बन जाएगा, तो 1 मिनट के अंदर बन जाएगा ये, ठीक है। अगला सवाल आप बनाना, 2-3 सवाल आप ट्राई करो समय के अंदर, लेकिन ठीक है, थोड़ा समय भी दूंगा, आप समय के अंदर करना। 3 सवाल 3 मिनट, ठीक है। आपको केवल समय से मतलब होना चाहिए, जो समय है, ठीक है। सवाल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीनों सवाल एक जैसा ही है, बस समय से मतलब होना चाहिए आपको, और डिग्री। 3 मिनट 3 सवाल, ठीक है। और पेन उठा के ही करना, कैलकुलेटर मत मार देना, ठीक है। पेन उठा के करोगे तो फॉर्मूला भी याद होगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। जवाब बताना नहीं है, बस कॉपी में लिख के रखना है तीनों का, ठीक है। इसके लिए गुना भाग बस थोड़ा आना चाहिए, बस, और कुछ है नहीं। अगले थर्सडे एक टेस्ट भी ले लूंगा क्लॉक का, ठीक है, 20 सवालों का, ठीक रहेगा। अगले भी टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, क्लॉक का 20 सवाल, 20 मिनट ही दूंगा लेकिन, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, 20 सवाल के लिए 20 ही मिनट। रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें क्लॉक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, कैलेंडर भी उसमें मिलेगा, ठीक है। देखो 3 मिनट हो चुका है, ठीक है। पहले वाले का जवाब कौन, कितना डिग्री, अलग अलग सुनाई दिया, 62.5 की, ओनली 62, ठीक है। 84 आया, ठीक है, चेक कर लेंगे। 90 नंबर का सेकंड वाले का, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्या है इसमें, 11/2 इंटू एम है 44, -30 इंटू एच, ठीक है।
तो 2 से काटेंगे इसको 22 बार में, 2 से इसको काट देंगे 22 बार में, 44 है तो आप पहले फर्स्ट वाला देख लो। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 23 24, उसका 84 आया ना इसलिए, 6 तिया 18, ठीक है। तो 2 में 0 2, तो 84 तो आएगा ही नहीं। 2 में 0 घटाएंगे तो 2, 4 में 8 घटेगा नहीं, 1 लेंगे तो 14 में 8 घटाना पड़ेगा, 8 9 10 11 12 13 14, 6 और 1 और 1 0, कितना आया 62 डिग्री, ठीक है। घटाने में गलती होगा। दूसरे वाले का देखेंगे तो 11/2 इंटू 43 माइनस 30 इंटू एच, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा कितना, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। 11 पचे 55 का 5, हाथ में 5, 11 एकम 11 और 5 16, हाथ में 1, 11 दूना 22 और 1 23। डेसिमल का रूल है, जितने पॉइंट के बाद उतना ही यहाँ लगा देना होता है, ठीक है। माइनस 6 तिया 18, अब ये बड़ा है ये छोटा है, घटाना पड़ेगा। तो बाद में तो 0.5 होगा ही, ठीक है। 6 में 0 6, 3 में 8 तो घटेगा नहीं, 1 लेंगे, 13 में 8 5, तो हो गया 56.5 डिग्री, ये तो है। ठीक है, तो आ गया 56.5, यही तो सही जवाब है, आया था। देखो गुना भाग में थोड़ा डेसिमल तो किया है, तो मतलब दशमलव वाला किया होगा, तो गुना तो आता है, 11 का पढ़ा तो सिंपल है, बस दशमलव ध्यान में रख के कर देना, ठीक है। और इसका जवाब बी यानी 1190, ओ ये 119.50 डिग्री, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 11/2 इंटू एच माइनस 30 इंटू ऐसे, ठीक है, कर लिया। अब इसको काटेंगे, फिर से पॉइंट में आएगा। मैंने बोला ना, जब भी ऐसा अगड़म जगड़म टाइम रहेगा हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 24.5। 11 का पारा सिंपल है, 11 पचे 55 का 5, हाथ में 5, 11 चौके 44 और 5, फिर हाथ में 4, 11 दूना 22, 23 24 25 26, पॉइंट के बाद एक संख्या पॉइंट लगा दो, माइनस 5 तिया 15, लास्ट में तो 0.5 होगा ही क्योंकि पॉइंट के बाद है। 9 में 0 9, 6 में 5 1, 2 में 1 119.5 डिग्री। 5 डिग्री लिखे या 0 इधर 1000 जीरो लगा देना, कोई फायदा नहीं है। पॉइंट के बाद उधर 0 जितना भी लगाओ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू घटता है, ठीक है। तो इसका जवाब ऐसे आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ भी कहीं भी 1:5 और 1:6 का रेशियो नहीं बना, इसीलिए सबको फॉर्मूला से ही बनाना पड़ा, ठीक है। ऐसा आता है एग्जाम में। अब देखते हैं अलग कोई मिरर या वाटर का सवाल। तो ऐसा ही बहुत सारा है, देखो ये, हाँ ये सवाल देखो, यहाँ देखो, इसको हम लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बिना फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो, बस इमेजिन करके। कैसे? 8 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान क्या होगा? फिलहाल तो घड़ी दिख रहा है, लेकिन घड़ी को इमेजिन करना है। 8 बजे कहाँ कहाँ पे सुई होगा बताओ तो? एक होगा 8 में और एक होगा 12 में। तो 8 के बीच कौन कौन सा नंबर है? 9, 10, 11, 12। कितना नंबर आया? 4 तिया 12, 120 डिग्री। इसीलिए तो घड़ी बना के सिखाया था उसको, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं दो नंबरों के बीच? तो 8 और 12 के बीच में हमें गिनना है कितना नंबर आया। तो 9, 10, 11, 12, 4 नंबर आया, और 4 तिया 12, तो 120 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए घड़ी मत देखना, लेकिन इमेजिन करना। 3 नहीं 30, दो नंबरों के बीच मैंने एक नोट कराया था, 30 डिग्री का कोण बनता है। दो नंबरों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसीलिए मैंने नोट कराया था। तो
ताकि इसमें फॉर्मूला भी ना लगाना पड़े और आपका समय बचे, क्योंकि समय बचाना पड़ता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा, 241 फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। समकोण वाला थोड़ी देर बाद करते हैं, ये भी फॉर्मूला से, सब वैसा ही है, सब फॉर्मूला से बनने वाला है। सब में था छोटा कोण, देखो जितना भी सवाल है सब में लिखा हुआ है छोटा कोण, न्यून कोण, ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, एक सवाल केवल ऐसा है जिसमें ऐसा लिखा है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है, ऐसा, ये देखो, और इसमें तो सेकंड भी आ गया है, सेकंड भी आ गया इसमें तो। बृहत कोण कितना होगा, यानी बाहर का कोण पूछ रहा है। सेकंड वाला तो नहीं मालूम, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, सेकंड हटा देते हैं। ठीक है, 2 10 बना देते हैं इसको। ठीक है, सेकंड का सवाल तो कोण में नहीं बनना चाहिए, इसमें कैसे बन गया? सेकंड वाला सवाल तो कोण, सेकंड वाले में कोण नहीं बन सकता। ठीक है, आप 2 10 का बाहर का कोण निकालो, तो 2 10 का, हाँ 2 एकम 2, 2 5 10, हाँ ये तो 1 5 वाला है। 360 में से 5 घटा देंगे, 355। ठीक है, 355 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि सवाल थोड़ा इसमें सेकंड वाला डाल दिया। सेकंड में सुई का कोण कैसे बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड में सुई का कोण तो नहीं बनेगा, क्यों? कोण तो हमेशा 2 सुइयों के बीच बनता है, तो यहाँ तो 3 सुई का नाम दे दिया, घंटा वाला भी दे दिया, मिनट वाला भी दे दिया, सेकंड वाला भी दे दिया। 3 सुइयों के बीच में कैसे कोण बनेगा? कोण तो हमेशा 2 कोणों के बीच बनता है, 2 चीजों के बीच। ठीक है, तो सवाल गलत है। ठीक है, 3 चीज नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये तो एकदम आसान है, 1:5 का रेशियो बना रहा है, देखो 2:10 का बाहर वाला बताना है, बाहर वाला। तो क्या करेंगे इसमें, 1:5 का रेशियो बना कि नहीं, देखो 2 एकम 2, 2 5 10। जब भी ऐसा होगा इसका हाफ कर देना, इसका आधा, तो 5 डिग्री बन गया। ये कहाँ का कोण बना, इनसाइड, छोटा कोण या न्यून कोण या अंदर का कोण। लेकिन यहाँ बोला है बृहद कोण, ऐसा जब भी बोलेगा मतलब बाहर का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बाहर के लिए 360 डिग्री माइनस 5 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 355 डिग्री, 355 डिग्री। ठीक है, इसको फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो 2 5 काट देगा इसको, 11 5 55 माइनस 3 दूना 6, 60 में 55 घटा देंगे 5 डिग्री, तभी भी वही आएगा सेम। ठीक है, लेकिन रेशियो बनेगा तो आसान होता है निकालना। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा मिस्टेक है यहाँ, सेकंड में और इसमें नहीं बनेगा कोण। ठीक है, और इसमें मिरर और वाटर का सवाल तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं है, नीचे आंसर की है। बाकी सब वही सवाल है, आप इसको घर में प्रैक्टिस कर लेना, सब में फॉर्मूला या आप देख लेना, रेशियो बनेगा तो रेशियो से कर लेना, सब वही सवाल है।
88 से है, क्लॉक का ऊपर कैलेंडर है, ठीक है। कैलेंडर जब करेंगे तो ऊपर का पढ़ेंगे, नहीं है इधर, ठीक है। चलो प्रैक्टिस कर लेना इसको, एक बार मैं टेस्ट ले लूँगा, ठीक है, थर्सडे को, अगले थर्सडे।